वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद है, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर यानी रा और म एवं 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण में स्वर रहित र, दीर्घ आ, स्वर रहित म और ह्रस्व अ हैं। इस श्रृंखला को हम निम्न उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, इनसे मिलकर अक्षर, अक्षर से बड़ा पद, पद से मिलकर पदबंध, पदबंध के मिलने से उपवाक्य और कई उपवाक्यों के मिलने से वाक्य। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार फूलों की माला में फूल व्यवस्थित क्रम में होते हैं, ठीक वैसे ही वर्णमाला में वर्ण व्यवस्थित क्रम में होते हैं, इसलिए तो वर्णों की माला कही जाती है। अब मानक हिंदी वर्णमाला, वो वर्णमाला जिसे हमारे विद्वानों ने सहमति दी है, जिसे माना जाता है, पढ़ा जाता है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, साथ ही 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। स्वर, आप सभी जानते हैं स्वर क्या है। स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिन्हें उच्चारण के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं, ये स्वतंत्र होती हैं। स्वर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, उच्चारण के आधार पे 10 और लेखन के आधार पे 13 हैं। उच्चारण के आधार पे अ, जिसे हम ह्रस्व अ कहेंगे, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। जो ब्रैकेट में है वो लेखन के आधार पे है, उन्हीं को मिला के 13 स्वर हो रहे हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर हैं वो उच्चारण के आधार पे 10 स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर 35 और लेखन के आधार पर भी 35 हैं, साथ में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। व्यंजन में वर्गीय व्यंजनों का क्रम पहले आता है। वर्गीय व्यंजन 5 होते हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। क वर्ग में क से अंग तक, च वर्ग में च से इया तक, ट वर्ग में ट से अड़ तक। इसमें 2 द्विगुण व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द्विगुण व्यंजन अर्थात 2 गुण धारण करने वाले व्यंजन। वे व्यंजन जिनका प्रयोग 2 तरह से किया जाता है द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन ड और ढ, जब यही ड ढ नुक्ता यानी अपने पाद में बिंदी के साथ प्रयोग होते हैं तो ये अपने दूसरे गुण को दर्शाते हैं। द्विगुण व्यंजन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त वर्ग में त से न तक के अक्षर, प वर्ग में प से म तक के व्यंजन। उसके बाद नंबर आता है अंतस्य व्यंजन का, जिन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। य व र ल, आप य र ल वो भी कह सकते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म, जो कि नाम से ही जाहिर है, यानी इनके उच्चारण में मुंह से उष्मा निकलती है,
गर्मी पैदा होती है। ये भी संख्या में 4 हैं, तीनों श और ह। उसके बाद नंबर आता है संयुक्त व्यंजन का। ये भी संख्या में 4 होते हैं। इनके नाम में ही इनका गुण छुपा हुआ है। संयुक्त अर्थात ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बने होंगे, तभी तो संयुक्त कहला रहे हैं। पहला है छ, क्षत्रिय छ, जो स्वर रहित क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है क्षत्रिय छ। त्र देखते हैं। त्र स्वर रहित त और र के मिलने से त्र बना है। ऐसे ही स्वर रहित ज और ज्ञ के मिलने से स्वर रहित ज और इया के मिलने से ज्ञ। ठीक ऐसे ही स्वर रहित श, तालव्य श और र के मिलने से स्र। आने वाले वीडियोज में एक एक कर इन सभी को हम डिटेल कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।